Assalamualaikum. My name is Faiza Nadeem and I'm going to teach you adjectives today. कैसे आप सब? I hope you are all very fine. और आपको मैं याद होंगी मेरे previous lectures से, जो कि थे parts of speech के बारे में, verbs के बारे में और nouns के बारे में. उसके अलावा हमने पढ़े थे pronouns और adverbs. आज का lecture है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो है एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या हैं? अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको कहा था एडजेक्टिव्स मेक अ टेक्स्ट बिकम अलाइव. एडजेक्टिव्स वो हथियार है, वो आला है जिसके जरिए हर राइटर, क्रिएटिव राइटिंग करने वाला अपने टेक्स्ट को एब्जॉर्बिंग और अपीलिंग बनाता है. चलते हैं बोर्ड की तरफ. So the first thing and the foremost thing is to start with the definition. Definitely सबसे पहले हम adjective की definition revise करेंगे. क्या definition है adjective की? An adjective describes a noun. उन नाउन को डिस्क्राइब करता है. लेट्स सी विद एग्जांपल्स. सना इज अ क्लेवर गर्ल. यहाँ एडजेक्टिव क्या है? क्लेवर. जो ये बता रहा है कि ये जो गर्ल है जिसका नाम सना है वो क्लेवर है. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज. नेक्स्ट, आई डोंट लाइक दैट बॉय. कौन सा बॉय? दैट बॉय हु इज मेकिंग फेसेस एट मी. ठीक है. I don't like that boy. Which boy? That specific one. ठीक है? So the word that over here is an adjective. Although it works as a pronoun as well when we are using it to replace the noun, लेकिन यहाँ पर इस specific sentence में that जो है is being used as an adjective. ठीक है? दैट प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस जुमले में दैट जो है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह ही गेव मी 5 चेयर्स. उसने मुझे कितनी कुर्सियां दी? उसने मुझे 5 कुर्सियां दी. ठीक है. तो कितनी कुर्सियां थी? हाउ मेनी चेयर्स देयर वर 5 चेयर्स. तो ये जो नंबर है आपका, दिस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव ओवर हियर इन दिस सेंटेंस. There is little time for preparation. आपका शो ऑनलाइन है. You are the next person to go on stage. You are the next person to go on board. ठीक है. और आपके पास बिल्कुल जरा सा टाइम है प्रिपरेशन के लिए. ठीक है. How much time you have for the preparation? Little यहाँ पर क्या शो कर रहा है? Adjective. ठीक है. I have done a little mistake in my paper. कितनी गलती कर ली? जरा सी. ठीक है. तो ये जो वर्ड जरा सा है, ये जरा सी गलती है, वो एडजेक्टिव है. इसी तरह से एक और डेफिनेशन है एडजेक्टिव की, जो ये कहती है कि एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन. एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर देता है, बेहतर कर देता है, समझने में बेहतर कर देता है. कैसे? देयर आर 3 स्मॉल ब्लैक wooden chairs in this room. ठीक है. मैं आपको ये कहती हूं कि यहाँ पे 3 छोटी काली लकड़ी की कुर्सियां हैं. ठीक है. If I'll say कि there are 3 chairs in the room, you have no idea कौन सी कुर्सियां हैं. ठीक है. There are chairs in the room. You don't have no idea कि कुर्सियां हैं. भाई कितनी कुर्सियां हैं, कैसी कुर्सियां हैं, किस तरह की कुर्सियां हैं, ये सब क्या बताएंगे? ये सब आपको बताएंगे एडजेक्टिव्स, जो आपको कुर्सियों का नंबर बता रहे हैं, उनका साइज बता रहे हैं, उनका कलर बता रहे हैं और वो मटेरियल बता रहे हैं जिस मटेरियल से वो बनी हुई है. तो इस एडजेक्टिव ने आपकी इमेजिनेशन को, आपकी क्रिएटिविटी को और बेहतर कर दिया जब उसने आपको एक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दिया, जब उसने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि यहाँ पर कितनी कुर्सियां मौजूद हैं. लाइकवाइज द फूड वॉज हॉट एंड डिलिशियस. अब आप ये देखें कि फर्क क्या है.
यहाँ पर जो आपका एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आ रहा है, और यहाँ पर आपका एडजेक्टिव जो है वो ये जो टू बी वर्ब है आपका, वो उसके बाद आ रहा है। अब ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ये इस खाने को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो गरम गरम और बहुत मजेदार था, ठीक है, टू बी वर्ब के बाद। ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इज अ कंप्लीट साइंस जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो एडजेक्टिव्स के ऊपर बेस करता है। अभी हमने एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन पढ़ी, एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल पढ़ी, और अब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट बोर्ड। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की टाइप्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, दो टाइप्स है एडजेक्टिव्स की, डिटर्मिनर्स और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स बोरिंग और इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं जो आप कॉमनली यूज करते हैं, दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये आपको इनकी पहचान है। आई हैव अ बिग बैग ऑफ कॉइन्स, द गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल, देयर आर स्मॉल फ्लावर्स ऑन द हर्ब्स, ऑन द श्रब, ठीक है। माई ब्रदर इज टॉलर देन मी, आई हैव अ टॉल ब्रदर, शॉर्ट, आई एम वेरी शॉर्ट पर्सन, ठीक है। ब्लू, आई लाइक ब्लू कलर, आई एम वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। ये सब आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है, मजेदार वाले एडजेक्टिव्स, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स। ये थोड़े से एज कंपेयर टू देम ये थोड़े से बोरिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स, वो डिटरमाइन करते हैं। और ये जो कंप्लीट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कंप्लीट सेट ऑफ वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये बस यही होते हैं। ये तो इनफाइनाइट है ना, यू कैन हैव एज मेनी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एज यू वांट टू, ठीक है। लेकिन ये आपके जो डिटर्मिनर्स हैं ये यही हैं जो इस वक्त आपको मेरे बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, माई, आवर, योर, हिज एंड हर, ठीक है। दिस, दैट, दीज एंड दोज, व्हाट, व्हिच एंड हुज, ठीक है। क्वांटिटी एंड आर्टिकल्स, अ एंड द। दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई बोर्ड मार्कर, ठीक है। द वर्ड माई इज डिस्क्राइबिंग दिस स्पेसिफिक बोर्ड मार्कर. It's not describing any board marker present in this room or at your home. It's describing this specific board marker. ये मेरा है, ठीक है। तो ये जब मेरा हो गया, मेरी पोजेशन हो गई, तो ये एडजेक्टिव इसकी पोजेशन डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से these words are written by me. वर्ड्स मैंने लिखे। Who has written the words? These words. Which words? These words. ये वाले specific, ठीक है। तो ये जो specific words हैं, since they were written by me, so the word these is the adjective which is describing who has written the word. इसी तरह what, which team will win the match? Pakistan or England? You know the test match is going on, right? So which team win the match? Pakistan or England? Which is an adjective which is describing which team, either Pakistan or England, ठीक है। और इसी तरह से quantity, I have 3 pencils, I have 4 erasers, I have 5 sharpeners. ये जो numbers हैं वो quantity है, वो adjectives हैं, वो describe करते हैं the number of things that I possess. Likewise, articles a, an and the. A fox was prowling on the mountains, ठीक है। कोई भी लोमड़ी हो सकती है जो माउंटेन्स के ऊपर शिकार कर रही थी। The fox was prowling on the mountains. The, ठीक है, उसका मतलब होता है कोई एक specific fox. So articles can also serve as an adjective. A bird was flying in the sky. कोई भी बर्ड है जो स्काई पे फ्लाई कर रही है। इसी तरह से अगर हम ये कहें the bird was flying in the sky, तो वो एक स्पेसिफिक बर्ड है जा रही है जिसको हम मीन करते हैं, जिसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्क होता है अ, एन और द में।
द होता है स्पेसिफिक और और ये होते हैं एनी, ठीक है। द होता है स्पेसिफिक, और एन होते हैं एनी, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, वेरी क्लियर। सो आर्टिकल्स ऑल्सो सर्व एज एडजेक्टिव्स। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको देना चाह रही हूँ वो है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि आईएनजी और ईडी वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो आपके वर्ब्स होते हैं, उनको आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वर्ब्स हैं कि वो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे बोरिंग और बोर्ड है, ठीक है। तो मैं ये लिखूं we went to watch a movie. It was boring and we felt bored. ठीक है। तो ये जो आपका आईएनजी वाला बोरिंग है, ठीक है, आईएनजी वाला बोरिंग है, वो यहाँ वर्ब नहीं है, वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। वो बता रहा है कि हाउ वाज द मूवी, ठीक है। और ये जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं वो ईडी वाला आपका एडजेक्टिव आपको बता रहा है कि हाउ डिड यू फील, यू फील बोर्ड। तो बेसिकली आईएनजी वाला एडजेक्टिव लगता है कॉज के लिए और ईडी वाला एडजेक्टिव लगता है इफेक्ट के लिए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। द प्रोफेसर वाज गिविंग अ वेरी कंफ्यूजिंग लेक्चर। The professor was giving a very confusing lecture, ठीक है। Cause lecture confusing था, so we all were confused. तो हम सब confuse हो गए, students confuse हो गए। Students क्या हो गए? Confused, adjective बता रहे students की feeling को। और cause क्या है? क्योंकि lecture ही confusing था। तो ये कॉज आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स कॉज डिस्क्राइब करते हैं, ईडी वाले एडजेक्टिव्स उसका इफेक्ट डिस्क्राइब करते हैं। द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग। द एंटायर क्राउड फेल्ट एक्साइटेड। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच। वी वर ऑल एक्साइटेड इन द स्टेडियम, ठीक है। कॉज क्या है? मैच एक्साइटिंग था। इफेक्ट क्या है? हम एक्साइटेड हो गए। आईएनजी कॉज, ईडी इफेक्ट। प्लीज हमेशा जब आप सेंटेंस पढ़ें तो उसको समझें कि यहां पर ये वर्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा है या एज एन एडजेक्टिव। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। A very important topic, formation of adjectives. Adjectives किस तरह से फॉर्म किए जा सकते हैं? Adjectives noun से बन सकते हैं, adjectives verb से भी बन सकते हैं और adjectives further adjectives से भी बन सकते हैं। आपने इनको क्या करना होता है? आपने इनको suffix लगाने होते हैं। Suffix और prefix क्या है? ठीक है। प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स इज फिक्सिंग। जब किसी वर्ड से पहले हम 3-4 लेटर्स लगाते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्सिंग। और इसी तरह सफिक्सेस क्या होते हैं? जब किसी वर्ड के आखिर में हम 3-4 लेटर्स लगाते हैं, एंड में, वो कहलाते हैं सफिक्सेस। सफ मीन्स आफ्टर, फिक्स मीन्स फिक्सिंग, ठीक है। तो कभी हम किसी भी वर्ड की नेचर चेंज करने के लिए, यानी उसका नेचर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए
उस वर्ड के आखिर में 3-4 लेटर्स लगा दें तो उन लेटर्स को सफिक्सेस कहा जाता है. These are some of the examples of suffixes. आपने देखे हैं, आपने पढ़े हैं, आपको आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा. ये these are some of the examples. ये थोड़ी सी examples हैं suffixes की जो वर्ड पे ऐड कर दें तो एक नाउन उसके एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल comfort. I was having comfort. ठीक है, आपने ऐड कर दिया ABLE. वो comfort जो नाउन है वो एडजेक्टिव में चेंज हो गया. It was a comfortable chair. See the difference? I was sleeping there lying in comfort. ठीक है, comfort is a position, is the feeling, it's a noun which you had over there. But when we are speaking about a comfortable chair, so it was a comfortable chair. Likewise, care. He takes great care of me. वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं. But be careful. Do not mishandle the things. बहुत carefully आपने चीज़ों को हैंडल करना है. ये आपके suffixes हैं जो आप वर्ड में ऐड करते हैं just to turn the noun into its adjective. इसी तरह sense. The sentence is not making any sense, but it was a senseless attitude. Gold. I have bought some gold. ठीक है, the king had a lot of gold, but this is the golden ring that I'm wearing in my hands. Do you see the difference between gold and golden? Likewise, trouble. I did not want to make any trouble, but it was a troublesome experience. Dark. Do not go out in the dark. The darkness prevailed everywhere. तो ये जो आपने suffixes ऐड किए इन specific nouns के आगे, तो ये suffixes ने इन nouns को उनके adjectives में convert कर दिया. इसी तरह आप verbs के भी adjectives बना सकते हैं. Almost यही suffixes होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे suffixes की list नहीं दी. Tire, it was a tiring experience, but it was a tireless experience as well. So जो आपका root word है tire, उससे आपने दो adjectives बनाए हैं, tiring और tireless. इसी तरह move out of here, which means you have to do something. ठीक है, but if you say that the rack was movable, certain racks, the trolleys are movable, they have wheels underneath, so it's an adjective. Talk. Don't talk so much. You're such a talkative person. Can you identify the two sentences, the difference between two sentences? Don't talk so much is a verb. Talk so much. इतनी बातें मत किया करो. You're a talkative person. तुम बहुत बातूनी हो. Root verb is talk and adjective is talkative. Likewise, help. Oh, I need some help. Help me please in moving this chair. But I'm finding myself in a helpless situation. मुझे चेयर मूव करने के लिए हेल्प चाहिए और मैं अपने आप को एक हेल्पलेस सिचुएशन में पा रहा हूँ. Identify the difference between these two words. एक verb है, एक adjective है. सिर्फ हमने suffixes ऐड किए हैं verb को उनके adjective में चेंज करने के लिए. इसी तरह हम adjective से भी adjectives बना सकते हैं. Let's move on to the next board. Alright, adjective से भी हम adjectives बना सकते हैं. कैसे? Tragic. It was a tragic accident. कैसा accident था? Tragic. I found myself in a tragical situation. Adjective से ही adjective बना लिया आपने. Likewise, whole and wholesome. The whole experience was exciting. It was a wholesome experience.
black and blackish, sick and sickly. ठीक है. I'm wearing a black dress. I have a blackish dress in my wardrobe. So all these are adjectives. These all words can work as an adjective. Let's wind up today's lesson. आज हमने क्या किया है? आज हमने adjective की definition की है. हमने adjectives को examples से समझा है. फिर हमने types of adjectives किए हैं, determinators and descriptive. ठीक है. हमने डिटर्मिनेटर्स पढ़े हैं, उनका यूजेज पढ़ा है और हमने ये जाना है कि वो थोड़े से बोरिंग होते हैं एज कम्पेयर टू द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. फिर हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को किस तरह से नाउन्स और वर्ब्स से बनाया जा सकता है वो पढ़ा है. और हमने कंफ्यूजन सॉल्व की है कि अगर ईडी एडजेक्टिव्स हों या आईएनजी एडजेक्टिव्स हों तो वो वर्ब्स नहीं होते, वो एडजेक्टिव्स ही होते हैं और वो एडजेक्टिव्स सिर्फ कॉज और इफेक्ट के लिए यूज होते हैं. आईएनजी एडजेक्टिव इज मेकिंग द कॉज एंड ईडी एडजेक्टिव इज गिविंग इट्स इफेक्ट. ठीक है. आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे. थैंक यू.